बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था। वह इतना क्रूर था कि लोगों का नाम सुनते ही डर से कांपने लगते। अंगुलीमाल हर राहगीर को मार देता और उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोता। इसीलिए उसे अंगुलीमाल कहा जाने लगा। राजा को भी उससे डर लगता था और कोई भी सैनिक उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अंगुलीमाल वास्तव में जन्म से ऐसा नहीं था। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और होशियार था। गुरुकुल में शिक्षा के दौरान उसके साथी उससे जलते थे और उसके खिलाफ उसके गुरु के कान भर दिए। एक दिन उसके गुरु ने बिना किसी दोष के उसे एक असंभव कार्य सौंपा। 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दिखाओ, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी मानी जाएगी। अंगुलीमाल ने गुरु की आज्ञा को धर्म मानकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इतना निर्दयी हो गया कि उसे यह पाप लगने भी बंद हो गया। अब उसके गले में 999 उंगलियों की माला थी। बस एक ही उंगली बाकी थी। इसी दौरान भगवान बुद्ध उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वहां एक भयानक डाकू है, तो वे उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में लोग उन्हें रोकने लगे। बोले, भंते, उधर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते गए। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा, वह चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह साधु बिना डरे उसकी ओर क्यों बढ़ रहा है। उसने बुद्ध को डराने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता, बुद्ध उससे दूर होते गए। हालांकि बुद्ध तो धीरे धीरे चल रहे थे। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको, साधु, रुको। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो रुक चुका हूं, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमाल ने हैरानी से पूछा, तुम चल रहे हो, फिर भी कहते हो रुके हो? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा और पाप से रुक चुका हूं, अब तू भी अपने पापों से रुक जा। बुद्ध की शांत वाणी और गहरी दृष्टि ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने अपने सारे पाप स्वीकार किए और क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे अपनाया और संघ में दीक्षित कर लिया। अब अंगुलीमाल भिक्षु बन चुका था और अपने पुराने कर्मों का पश्चाताप करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। उसने लोगों की सेवा की, रोगियों की सेवा की और एक दिन सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग पर चलना चाहे, तो उसका जीवन बदल सकता है। करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार में सच्चा शांति पा सकता है। बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, अपने जीवन को बदल सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है।